फर्स्ट क्वेश्चन है एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज। माध्य से लिए गए विचलनों का बीजगणितीय योग होता है। ऑप्शन ए पॉजिटिव धनात्मक, ऑप्शन बी निगेटिव ऋणात्मक, ऑप्शन सी जीरो शून्य, ऑप्शन डी डिफरेंट फॉर ईच केस प्रत्येक दशा में अलग अलग। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जीरो। माध्य से लिए गए विचलनों का योग सदैव शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन ऑफ 15 नंबर्स इज 15 इफ टू नंबर्स 18 एंड 12 आर रिमूव्ड देन मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर विल बी। 15 अंकों का माध्य 15 है, यदि उसमें से 18 और 12 अंकों को हटा दिया जाए तो शेष अंकों का माध्य होगा ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 15। शेष अंकों का माध्य 15 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथमेटिकल एवरेज। निम्न में से कौन सा गणितीय माध्य या औसत नहीं है। ऑप्शन ए अर्थमेटिक एवरेज, गणितीय माध्य या औसत, ऑप्शन बी जियोमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य, ऑप्शन सी हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य, ऑप्शन डी मोड बहुलक। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मोड बहुलक जो है गणितीय माध्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली एवरेज स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय। सामान्यतः औसत गति ज्ञात की जाती है। ऑप्शन ए अर्थमेटिक एवरेज गणितीय माध्य के द्वारा, ऑप्शन बी ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य के द्वारा, ऑप्शन सी हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य के द्वारा, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हार्मोनिक मीन। औसत चलन गति को हरात्मक माध्य के द्वारा ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैथमेटिकल एवरेज। निम्न में से कौन सा गणितीय औसत या माध्य है। ऑप्शन ए अर्थमेटिक एवरेज गणितीय औसत या माध्य, ऑप्शन बी ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य, ऑप्शन सी हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अर्थमेटिक एवरेज गणितीय माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट ट्रू। निम्न में से क्या सत्य है। ऑप्शन ए मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन प्लस 2 मीन, ऑप्शन बी मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ऑप्शन सी मोड इज इक्वल टू 2 मीडियन माइनस 3 मीन, ऑप्शन डी मोड इज इक्वल टू मीडियन माइनस मीन। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सामान्य आवृत्ति वितरण में ऑप्शन ए मीन एंड मीडियन आर सिचुएटेड एट ए सेम पॉइंट, ऑप्शन बी median and mode are situated at a same point, option C mode and average are situated at a same point, option D none of above। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मीडियन एंड मोड आर सिचुएटेड एट ए सेम पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ मीडियन इज 31 एंड अर्थमेटिक एवरेज इज 33 देन द वैल्यू ऑफ मोड विल बी। यदि मध्यका का मान 31 हो तथा समांतर माध्य
का मान 33 हो तो बहुलक का मान होगा ऑप्शन ए 27 27, ऑप्शन बी 29 29, ऑप्शन सी 32 32, ऑप्शन डी 37 37। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटी ऑफ लेडी इज फॉलोइंग टाइप ऑफ मेजरमेंट। ऑप्शन ए एब्सोल्यूट मेजरमेंट, ऑप्शन बी रिलेटिव मेजरमेंट, ऑप्शन सी एबव बोथ उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एब्सोल्यूट मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अनसर्टेन एवरेज। निम्न में से सबसे ज़्यादा अनिश्चित कौन सा औसत है। ऑप्शन ए मीडियन मध्यका, ऑप्शन बी मोड बहुलक, ऑप्शन सी ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य, ऑप्शन डी हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मोड। बहुलक जो है सबसे अनिश्चित माध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ऑफ पोजीशन। निम्न में से कौन सा औसत पोजीशन का औसत माना जाता है। ऑप्शन ए मीडियन मध्यका, ऑप्शन बी मीन औसत या माध्य, ऑप्शन सी ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य, ऑप्शन डी हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मीडियन। मध्यका को एवरेज ऑफ पोजीशन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल इंटरवल ऑफ ईच क्लास इज मस्ट। निम्न में से किसकी गणना करने के लिए वर्गांतर का इक्वल या बराबर या समान होना आवश्यक होता है। ऑप्शन ए मीन माध्य के लिए, ऑप्शन बी मीडियन मध्यका के लिए, ऑप्शन सी मोड बहुलक के लिए, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी के लिए। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मोड। बहुलक के लिए वर्गांतर का बराबर होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सीरीज द फॉर्मूला ऑफ n/2 इज यूज्ड फॉर मीडियन नंबर। निम्न में किस श्रेणी के लिए मध्यका नंबर ज्ञात करने के लिए n/2 फॉर्मूले का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए इंडिविजुअल सीरीज व्यक्तिगत श्रेणी, ऑप्शन बी डिस्क्रीट सीरीज विच्छिन्न श्रेणी, ऑप्शन सी कंटिन्यूस सीरीज सतत श्रेणी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कंटिन्यूअस सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय ग्राफिकल मेथड। निम्न में से किसे ग्राफ विधि के द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए मीन माध्य को, ऑप्शन बी मोड बहुलक को, ऑप्शन सी मीडियन मध्यका को, ऑप्शन डी क्वार्टाइल्स चतुर्थकों को। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मीन। माध्य को ग्राफ द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन द क्लास इंटरवल में बी। गणितीय माध्य ज्ञात करने के लिए वर्गांतर हो सकते हैं। ऑप्शन ए इक्वल समान, ऑप्शन बी अनइक्वल असमान, ऑप्शन सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अपवर्जी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव में बी
सभी प्रकार के हो सकते हैं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव मे बी, सभी प्रकार के हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड द अर्थमेटिक मीन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द वैल्यूज इन ए सीरीज डिवाइडेड बाय द नंबर। ऑप्शन ए बाउले, ऑप्शन बी टेट, ऑप्शन सी टिपेट, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टेट। उपयुक्त परिभाषा टेट के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड ला मोड डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। ला मोड शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ऑप्शन ए फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा से, ऑप्शन बी जर्मनी लैंग्वेज, जर्मनी भाषा से, ऑप्शन सी ब्रिटिश लैंग्वेज, ब्रिटिश भाषा से, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रेंच लैंग्वेज से ला मोड शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग ऑफ ला मोड। ला मोड शब्द का अर्थ होता है। ऑप्शन ए फैशन, ऑप्शन बी ट्रेंड प्रवृत्ति, ऑप्शन सी हैबिट्स आदत, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपयुक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल मस्ट बी इक्वल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ। वर्ग अंतरालों का अंतर निम्न में से किसे ज्ञात करने के लिए बराबर होना आवश्यक होता है। ऑप्शन ए मीन माध्य को, ऑप्शन बी मोड बहुलक को, ऑप्शन सी मीडियन मध्यका को, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मोड बहुलक को ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल का बराबर होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुपिंग मेथड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। वर्गण रीत निम्न में से किससे संबंधित होती है। ऑप्शन ए मीन माध्य से, ऑप्शन बी मीडियन मध्यका से, ऑप्शन सी मोड बहुलक से, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मोड बहुलक से संबंधित वर्गण रीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्न में से क्या सही है। ऑप्शन ए 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड, ऑप्शन बी मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ऑप्शन सी एबव बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एबव बोथ, उपयुक्त दोनों कथन या फॉर्मूले सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ 6 आइटम्स इज 9 एंड आइटम 4 इज एक्सक्लूडेड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ न्यू मीन। यदि 6 पदों का माध्य 9 है, उनमें से यदि एक अंक 4 हटा दिया जाए तो शेष पदों का नया माध्य होगा। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 10, नया माध्य शेष अंकों का 10 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्न में से क्या सही है। ऑप्शन ए GM इज इक्वल टू अंडर रूट मीन इंटू HM। ऑप्शन बी GM इज इक्वल टू मीन इंटू HM। ऑप्शन सी GM इज इक्वल टू मीन प्लस HM। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए GM इज इक्वल टू मीन इंटू HM या GM स्क्वायर इज इक्वल टू मीन इंटू HM। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द अर्थमेटिक एवरेज एंड हार्मोनिक मीन इज 9 and 4 रेस्पेक्टिवली देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। यदि समांतर माध्य व हरात्मक माध्य के मान क्रमशः 9 एवं 4 हों तो गुणोत्तर माध्य का मान होगा। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 169, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 6, GM स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट मीन इंटू HM। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 12 in which first number is 16 then what will be the second number। दो अंकों का गुणोत्तर माध्य 12 है, यदि उनमें से एक नंबर 16 हो तो दूसरे नंबर का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 14। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 9। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर करना न भूलें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके।